से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ख़ासकर हमारे बड़े भाई अभिभावक मंसूर आलम साहब जो सारण प्रमंडल के इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। अभी हाल फिलहाल वो कार्यरत भी हैं जी, वर्तमान में हैं। उनको नीतीश जी ने काफ़ी भरोसे और सोच बूझ के पेना पे उनको ये जिम्मेदारी सौंप रखी है। स्टीयरिंग पे वो फैक्ट्री चल जाएगी जी। चलेगी तो कम से कम वो आप लोग का प्रयास अथक प्रयास है। जी जी बिहार के तमाम बिंदुओं पे आप लोग काम करेंगे, इंडस्ट्री विभाग को आप बढ़ावा दे रहे हैं। बेशक उसी के लिए तो फिर हम लोग ये रोक पाएंगे उत्थान को ना, जो इनका लेबर का जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो बेचारे जाते हैं। देखिए मैंने देखा अपने आंखों से, क्योंकि मेरा भी यही काम है, लेबर से जुड़ा काम है। मैं एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर था कल तक, तो 100 200 400 लेबर जाती थी बिहार। नमस्कार, बात कर रहे हैं। आज हमारी टीम पहुंची है एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए जो तमाम जो पार्टी है इस पे बात कर रही है। हम बात कर रहे हैं बिहार में रोजगार को लेकर, यानी यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो पलायन ना करें और यहीं पे उनको रोजगार मिल जाए, यहीं पे उनको तरक्की मिल जाए। इसी विषय पे हम बात करेंगे कि बहुत जल्द सिवान छपरा गोपालगंज की धरती पे यानी सारण प्रमंडल में एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्रांति आने वाला है। हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं ये एक बड़े व्यापारी के रूप में जुड़े हुए हैं और समाज के हित में बहुत बड़ा काम करते आ रहे हैं कई सालों से, चाहे महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए काम करते आ रहे हैं। हम बात करेंगे सारण प्रमंडल के क्षेत्र में सारण कमर्शियल एसोसिएशन बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। यानी सारण कमर्शियल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन मंसूर आलम जी, जो कि उन्हीं के तत्वाधान में इनकी आगमन हुई है इस धरती पे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया और इतने बड़े लेवल पे आप काम करते हैं। तमाम हिंदुस्तान के बड़े शहरों में आपकी उपस्थिति रहती है। वैसे आप गोपालगंज जिला के निवासी हैं और आपका आगमन हुआ है। आगामी विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, इस पे लगातार चर्चा तमाम पार्टियां कर रही हैं। सभी का मुद्दा, सभी का ध्यान एक ही तरफ है कि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो रोजगार इनको यहीं पे मिले, बिहार में मिले। और हमने सुना है कि आपके तरफ से कुछ इंडस्ट्री का एक आगाज होने वाला है इस धरती पे। आपका आगमन हुआ है मंसूर साहब के दिशा निर्देश में, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ख़ासकर हमारे बड़े भाई अभिभावक मंसूर आलम साहब जो सारण प्रमंडल के इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। अभी हाल फिलहाल वो कार्यरत भी हैं जी, वर्तमान में हैं। उनको नीतीश जी ने काफ़ी भरोसे और सोच बूझ के पेना पे उनको ये जिम्मेदारी सौंप रखी है और काफ़ी पुराने जदयू से वो जुड़े हुए भी हैं। और भी खासकर सिवान के सरजमी पे उनका बड़ा अच्छा योगदान पार्टी के लिए रहा है, जदयू के लिए। सिवान के बारे में आप सबको पता ही है, लेकिन हम उनका शुक्रिया अदा इसलिए करना चाह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी पहले से मेरे से बात जारी रखा था कि आप यहाँ आइए और यहाँ आकर बिहार के बारे में और ख़ासकर सारण कमिश्नरी के बारे में कुछ भला और बेहतर सोचिए। तो मैंने पूना से पिछले साल आया मंसूर साहब के कहने पे। नीतीश जी भी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, काफ़ी अच्छा उनका योगदान बिहार के डेवलपमेंट के लिए रहा है। और चूँकि हम महाराष्ट्र में थे, गुजरात साउथ में काफ़ी काम किया है, तो वहाँ देखकर मुझे भी काफ़ी एक तरह से हर्ष होता था कि क्या काश ऐसा अपना बिहार भी होता, जो रोजगार और जो इंफ्रास्ट्रक्चर साउथ या महाराष्ट्र में है, हम लोग उससे कोसों दूर हैं। लेकिन अब हम लोग इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है और मैं खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में काम पे लगा हुआ हूँ कि अपनी सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है। बात तो हर आदमी पलायन की करता है। मैं तो कोई नेता नहीं हूँ, हाँ जरूर पढ़ा लिखा हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ और समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। उसके लिए हम लोग काफ़ी दूसरे के बारे में बेहतर सोचने की कोशिश करते हैं और ऊपर वाले का नाम लेकर हम लोगों ने जो यहाँ काम शुरू किया है उससे काफ़ी लोग, अरे सारे लोगों की तो
जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन जितना हमसे हो सकता है, अगर 2, 4, 10 हजार भी हमने युवाओं को उनके रोजगार के उत्थान के लिए जोड़ दिया है, हाँ। तो हमने कुछ किया। जी, जो हमने इंडस्ट्री लगाने वाले हैं सर, जी किस जिला में लगाएंगे आप? सिवान जिला में हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं। मंसूर सिवान जिला साहब में जी लगाएंगे। सिवान जिला में लगाएंगे। सिवान जिला में लगाएंगे। बहुत बहुत सर आपका आभार व्यक्त करते हैं। और सिवान जिला से मंसूर साहब ने जमीन का भी अरेंजमेंट कर रखा है, जो हम लोग अरेंजमेंट हो चुका हाँ है। जमीन का अरेंजमेंट हो चुका है। तो जो इंडस्ट्री लगने वाला है सर, वो स्क्रॉप का लगने वाला है सर? स्क्रैप से जो फर्निश से में हम लोग ने उसको गला के इनगोट्स बनाएंगे। जी, इनगोट्स बनाकर उसको हम लोग उससे सरिया, एंगल, चैनल जो भी बनता है, जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं। जी। ऐसे तो फैक्ट्री, ऐसा इंडस्ट्री अभी सिवान, छपरा, गोपाल में नहीं, इधर कहीं नहीं है, पूरे नॉर्थ बिहार में नहीं है। हाँ। 2-3 फैक्ट्रियां हैं पटना में छोटे लेवल पे, जी, लेकिन इस एरिया में नहीं है, गंगा के इस पार नहीं है, कहीं नहीं है। जी। और हम एक बात कर रहे हैं सर, आपके गले में जो ये पार्टी का एजेंडा है, और सर पे जो आप हमारे बिहार के सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी का जो पार्टी है, जी। जदयू के खेमे में मंसूर आलम जी उसी में है। हाँ, हमारे बड़े भाई हैं, जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि आप जदयू के लिए काम, तो जो आप जदयू के लिए काम लगाएंगे करता भी सर, हूँ जी। इसमें मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। अब बेशक रहेगा, मैं उनसे मतलब उनसे मेरी मनोकामना है कि वो हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा कोऑपरेट कर रहे हैं, और जो भी सरकारी अफसर से पेपर वगैरह की जरूरत पड़ती है उसमें तेजी रहे। जी, मंसूर साहब ने कहा था कि इंडस्ट्री मिनिस्टर से मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूँ इस इशू पे। जी, इशू पे बात हो चुकी है उनकी, उनके पार्टी के इत्तेफाक से इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है नीतीश मिश्रा जी, 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 और मुख्यमंत्री को मैं ऐसे भी जानता हूँ, उनका काम जो है काफी सराहनीय है बिहार के लिए, खासकर जब बिहार में कुछ भी नहीं था जी, तो उन्होंने बहुत कुछ दिया। हम लोग ठीक से चल नहीं पाते थे, बाहर से आते थे तो गाड़ियां अपनी रख देते थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करना पड़ता था, लेकिन अब तो रोड के बारे में या यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सर के बात बारे कर में रहे हैं, तमाम विपक्ष में जो नेता है, जो विपक्ष की बात करते हैं, वो पलायन पे बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सहभागिता हो रही है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के माध्यम से ये कार्यक्रम होगा, जो आप कार्यक्रम करेंगे, मतलब जी। इंडस्ट्री को ओपन करेंगे, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अब बिहार के जो युवा हैं, सिवान के जो युवा हैं, जो कहीं ना कहीं कमाने के लिए, खाने के लिए, रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में जाते हैं, जी। इस तरह की फैक्ट्री वहाँ होती है, तो अब उनको रोजगार यहाँ मिलेगा। अब बिल्कुल मिलेगा यहाँ पे। हाँ। जब यहाँ फैक्ट्री लगने लगे, यहाँ रिसोर्सेज पैदा होने लगेंगे, तो क्यों बाहर जाएंगे? अगर अरब आदमी जाता है, किस लिए जाता है? पैसा कमाने के लिए। आप अगर जैसे व्यक्ति को यहाँ पे आगमन कराने में भूमिका है मंसूर आलम जी का। मंसूर साहब की है, मंसूर साहब 1 साल से लगे हुए थे कि आप आ जाइए, पूना छोड़िए, महाराष्ट्र छोड़िए, आप बिहार में आइए, बिहार के लिए काम कीजिए, जो भी कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी हम सीएम साहब से बोलकर हाँ। वो हर काम हम लोग बढ़िया से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर वर्क में या जो भी लैंड वगैरह का। हाँ। पिछले 2-3-4 सालों में मैंने देखा भी नीतीश जी के इस मतलब दौर में, खासकर इस जब 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बने, उसके पहले 8वीं बार जब शपथ लिए थे, जी, जी, तो उन्होंने इंडस्ट्रीज पे काफी अच्छा काम किया। जो सदियों से लंबित जमीनें थी, शुगर फैक्ट्रियां बंद थी, हाँ। तो सबको हटवा कर बीएडा के तत्वाधान से सारी जमीन का अलॉटमेंट किया, काफी इजी इंस्टॉलमेंट पे। जी, और मेरे ख्याल से हम दौरा भी करते हैं, चूंकि फैक्ट्री से जुड़े हैं तो उसमें इंटरेस्ट है। जी, जी। अब अपने यहाँ के लोगों का विजन थोड़ा कम है, तो उस हिसाब से लोगों ने फैक्ट्री लगा भी लिया है। चलिए, यानी कि अब बहुत जल्द सिवान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्रांति आ सकता है। आ रहा है, बिल्कुल आना शुरू हो गया है। इसके अलावा सर, जी, जो महिलाएं उत्थान के लिए काम की जा रही है, जी। और हमने सुना है कि आप जब महाराष्ट्र, गुजरात में काम किए हैं, वहाँ के इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ की जो सहभागिता देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं मन में आपके एक लालसा होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी मतलब एक लालसा हमारे मन में है। जी, क्या है ये वो लालसा जो यहाँ की महिलाओं को भी उत्थान किया जाए? एक लालसा है कि जो बहुत इजी काम है औरतों के लिए, खास महिलाओं के लिए, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो भी हैं, वो घर में बैठी अपने इज्जत आबरू के साथ जी, इतने बढ़िया पैसा कमा सकती हैं, जो उनका अपना उत्थान मतलब बहुत बढ़िया से होगा। जी, हम लोग के मन में, और शुरू से मेरी प्लानिंग थी, मैं महाराष्ट्र में देखता था कि वहाँ पापड़ का बिजनेस बहुत तगड़ा है, जी, और वो सब गांव-गांव रूट लेवल पे औरतें बनाती हैं, और औरतें बनाकर उस कंपनी को दे देती हैं। सपोज हमने भी सोच रखा है, हमने इस इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पर अपने गोपालगंज में भी जो उसके मैनेजर हैं, जीएम हैं, उनसे बात भी की थी, बल्कि उन्होंने वेलकम किया था कि आप जब जैसे करेंगे तो जितना कोऑपरेशन होगा मुझसे मैं करूंगा। कि पापड़ का आपने 2-3 तरह का औद्योगिक क्रांति जी लेके जी आएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी सिवान में ही बनाएंगे, कि और सर? सिवान में गोपालगंज दोनों करेंगे उसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, जी, जी, और गांव-गांव में वो बेसन आता है पहुंचा दिया जाता है।
उसमें आप समझ लीजिए, आप सोच सकते हैं कि अगर एक पंचायत में जी अगर 200 महिलाएं भी काम कर रही हैं हाँ तो आपका कितना उस पंचायत का भला हो रहा है। 234 पंचायत गोपालगंज में और 286 88 सिवान में है। चलिए बहुत तो पूरे पंचायत में हम लोग उस लेवल पे काम करेंगे तो उसमें मैनेजमेंट के भी काफी लोग रहेंगे। तो बताइए, वो तो गुजरात महाराष्ट्र या साउथ में जाने से बच गए। जी जी तो अपने आप रोजगार मिल जाएगा। हर तरह के युवाओं जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा नीचे वर्ग के पढ़े लिखे हैं, या जी, जो जी। अपर क्लास के पढ़े लिखे हैं, या लड़कियां हैं, खासतौर से जैसे कॉलिंग सेंटर होता है या जिस तरह विभाग होता है, उस सारे डिपार्टमेंट के बच्चों को एक सालित तरह से जॉब मिलेगा सर। बेशक मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, एक प्रोजेक्ट मतलब उनकी दिली ख्वाहिश है मंसूर साहब की जी कि एक सासा मूसा में शुगर मिल थी, आपने भी सुना होगा, जी, बहुत जी। बढ़िया शुगर मिल थी। जी उससे मतलब लाखों लोगों का उत्थान हो रहा था। जी जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में शुरुआत हुई थी गन्ना फैक्ट्री से। जी बिहार और यूपी के बॉर्डर पर रामपुर प्रतापपुर जो जगह है, वो जी, पहली इंडिया की शुगर फैक्ट्री भाई है। बंद पड़ा है सर। नहीं चल रही है, बजाज ले लिया है। अच्छा और हाँ, ये रामपुर जो होती है, रामपुर मैरवा बगल प्रतापपुर, पर जी जी, हाँ, ये मैरवा चल बगल। रहा है जी और उसके बाद 1928 और से लेकर 32 तक गोपालगंज की लगी हाँ और सिवान की, वहाँ की सासा मूसा की लगी। जी लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे स्टेट उसी शुगर इंडस्ट्रीज को अपना मॉडल बनाया। आज महाराष्ट्र इंडिया का नंबर 1 स्टेट है ड्यू टू शुगर फैक्ट्री। जी क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं 22 शुगर फैक्ट्री लगाया हूँ महाराष्ट्र में, नई शुगर फैक्ट्री। क्या बात है। बजाज की 4 लगाया यूपी में, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी शुगर फैक्ट्रियाँ लगी हैं। जी जी विदेश में भी लगाया। तो सारा दारोमदार जो होता है ना इकोनॉमी का, जी वो गांव पे होता है। और ये गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए बात कि अगर हम शुगर को उत्थान सिर्फ कर देंगे ना तो 100 रोजगार पैदा होता है एक शुगर फैक्ट्री से। क्या बात है। 100 रोजगार जब पैदा होगा तब बताइए, मंसूर भाई का ये मतलब दिली ख्वाहिश है, जी उनकी तमन्ना है कि सासा मूसा की शुगर फैक्ट्री चालू करनी है। बहुत बड़ा बेल्ट है गन्ना का वो। जी उस पे मतलब पहल चला रहे हैं आप लोग। हम लोग पहल चला चुके हैं। उन्होंने काफी मेहनत भी कर रखा है, ऊपर तक बात पहुंचा रखा है, गवर्नमेंट तक बात पहुंचाया उन्होंने। एनसीएलटी में उसका मामला लंबित है, हाँ उसमें बकायेदार का पैसा बकाया है, हाँ उसमें लगे हुए हैं कि मैनेज करके बैंक वगैरह से फिर शुगर फैक्ट्री चलाया जाए। और रिपेयर वगैरह जो करना होगा हाँ उसमें बहुत खर्चा फिर नहीं है, रिपेयरिंग पे वो फैक्ट्री चल जाएगी। जी चलेगी तो कम से कम वो, यानी आप लोग का प्रयास सर, अथक प्रयास है। जी जी, बिहार के तमाम बिंदुओं पे आप लोग काम करेंगे, इंडस्ट्री विभाग को आप बढ़ावा दे रहे हैं। बेशक। उसी के लिए तो फिर हम लोग ये रोक पाएंगे उत्थान को ना, जो इनका लेबर का जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो बेचारे जाते हैं। देखिए, मैंने देखा अपने आंखों से, जी क्योंकि मेरा भी यही काम है, लेबर से जुड़ा काम है। मैं एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर था कल तक, तो 100 200 400 लेबर जाती थी बिहार से, तो लेटरिंग में जी जनरल क्लास में। चलिए, तो मैं बात तो हम तमाम करते रहेंगे, लेकिन बात एक लास्ट में चलते चलते हम जानना चाहते हैं कि मंसूर आलम जी जो कि सारंग कमिश्नर के इंडस्ट्री विभाग के चेयरमैन पद पे अभी स्थापित हैं, उन्हीं के माध्यम से आपका आगमन हुआ है, जो आपने चलते चलते सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे बड़े व्यक्ति का आगमन यहाँ पे हो रहा है। इट मीन्स कि बड़े व्यक्ति सर आप भले अंदर से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी रूहानियत, आपकी सहालियत बहुत शानदार दिखाई दे रही है। जी, गरीबों अनाथों के लिए आप काम कर रहे हैं। और जो हम बात कर रहे हैं, आपने जिस व्यक्ति का नाम रखा है, वैसे वो व्यापारी के रूप में, तमाम समाजसेवी के रूप में तमाम काम करते आ रहे हैं मंसूर आलम जी, जो सारंग कमिश्नरी के इंडस्ट्री विभाग के चेयरमैन पद पर स्थापित हैं, और उनके माध्यम से आपका आगमन हुआ है। कहीं ना कहीं आपकी भूमिका और उनकी भूमिका शानदार हो रही है, जिस तरह से। जी हाँ, उन्हीं की वजह से मैं आया यहाँ पे। मैं भी आया तो मुझे भी अच्छा लगा यहाँ देख कर के। यहाँ तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बस यहाँ करने वाला आदमी नहीं है। अभी मंसूर साहब जी मुझे एक साहब के पास ले गए थे, 100 करोड़ का उनका ओवर टर्नओवर है जी उनका कारोबार है, नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन सर आप लोग का प्रयास, मैं भी कुछ लगा हूँ। जी आप लोग का प्रयास है कि अब सीवान के, छपरा के, गोपालगंज के लोगों को एक बहुत बड़ा कामयाबी मिले, यहाँ के लोगों को पलायन ना करना पड़ेगा। मिलेगी। नीतीश जी अगर रिपीट होते हैं तो बहुत अच्छी बात, खुशी की बात होगी। हमारे मुख्यमंत्री हैं जी, और रिस्पेक्ट के काबिल हैं वो। तो आप लोग चाहते हैं कि इस बार भी नीतीश कुमार जी का भूमिका रहे। बिल्कुल जीते हैं कि काम को में रुकावट नहीं है। सरकार बदलती है तो सब कुछ चेंज होने लगता है ना, सिस्टम चेंज हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक सवाल अंतिम करना चाहेंगे, क्योंकि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी, साथ ही नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 जून को आगमन करने वाले हैं सिवान की धरती पे, जसौली में। और आप लोग भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, हम पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके आगमन पे?
उनके आगमन के लिए तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। उन लोगों ने सरजमीन सिवान को चुना है। जी काफ़ी बड़ी ज़मीन है सिवान की। जी पहले राष्ट्रपति राजेंद्र साहब यहीं से थे। जी मौलाना मजहब हक साहब भी सिवान से थे। तो हम लोग की खुशनसीबी है, वो लोग सिवान आ रहा है। प्रधानमंत्री हमारे हैं, काफ़ी फेमस प्रधानमंत्री विश्व में, वर्ल्ड में चल रहे हैं आजकल, नरेंद्र मोदी जी। जी जी और हमारे उससे भी खुशी की बात है कि इत्तेफाक है कि हमारे नीतीश जी की देख रेख में सारा काम हो रहा है बिहार में। प्रधानमंत्री भी इंटरेस्टेड हैं काफ़ी। 2 बार अभी इधर हाल फिलहाल मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर 2 बार आगमन हुआ उनका। पटना भी आए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, और फिर अभी 20 तारीख को प्रोग्राम है, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है। मैं तो लोगों से निवेदन करूंगा, अच्छा उनको कोऑपरेट लोग करके वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाएं और पीएम साहब को और सीएम साहब दोनों को सुने। और नीतीश कुमार रिपीट होते हैं तो उद्योग में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो सिस्टम उन्होंने लागू किया है, उसमें और तेज़ी आएगी। जाहिर सी बात है कि शुरुआत एक दिन में कोई काम होता नहीं है। जी, यानी आपका कहना है कि इस बार नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री के रूप में पद में स्थापित होते हैं तो इस बार बिहार में औद्योगिक क्रांति का विकास और होगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। शुगर फैक्ट्रियाँ वगैरह, अभी चूँकि हम उस लाइन से जुड़े हैं तो मुझे पता है कि 3 शुगर फैक्ट्री बिहार गवर्नमेंट ने भी रिकमेंड कर दिया है। जी एक आईपीएल को दिया है, एक मोतीपुर की शुगर मिल है, 2 चंपारण में, दोनों चंपारण, पूर्वी और पश्चिम चलिए, चंपारण। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर। ये रहे हमारे साथ जो बड़े बिजनेसमैन में इनका नाम शुमार है, इरशाद अली सिद्दीकी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।